तो भाई पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं इंडिया में जब था चाइना आने से पहले, तो भाई आज जो है हमारे एक मित्र चाइना से रिटायरमेंट ले रहे हैं। इंडिया ये सारे चाइनीज़ छोले हैं, मैंने ऑनलाइन लिए थे चाइनीज़ छोले, ठीक है। तो ये चाइनीज़ छोले बिल्कुल डुप्लीकेट छोले यार, भाई कोई लेना मत इन चाइनीज़ छोलों को। तो भाई पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं इंडिया में जब था चाइना आने से पहले, तो मैं क्या क्या करता था इंडिया में, किस किस जगह काम करा, कहाँ मेरा जन्म हुआ, कैसे कैसे मैं चाइना आया। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना आने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक अलग सी दुनिया थी चाइना जब मैं फर्स्ट टाइम चाइना आया। तो इस वीडियो में बने रहें आप, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई वीज़ा तो मेरा लग गया था चाइना का। वीज़ा लगने के बाद बारी आई एयरपोर्ट जाने की, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो भाई मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या करना है एयरपोर्ट में, क्या होता है सब कुछ। बस सारे लोग बैग लेके अंदर घुस रहे थे, मैं भी बैग लेके अंदर घुस गया। तो मेरे को पुलिस वाले ने रोक दिया, बोला तुम्हारा टिकट। मैंने भाई उनको टिकट दिखाया अपना, तो टिकट देखने के बाद उसने मुझे अंदर भेजा। मैंने पूछा भी पुलिस वाले को कि भाई कहाँ जाना है, तो उसने बोला अंदर चले जाओ। बाद में पता चला, कुछ सालों बाद पता चला कि वो CISF वाले थे। एक्चुअली CISF वाले और पुलिस वाले उनकी ड्रेस एक जैसी होती है। तो जब मैं अंदर घुसा एयरपोर्ट के, तो अब मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है। मेरे हाथ में बैग, पासपोर्ट। तो मैंने देखा कि कुछ जगह पर लोग लाइन लगा के खड़े हो रखे थे अपने अपने बड़े बड़े सूटकेस लेके। तो मैं भी उनके पीछे खड़ा हो गया, जो सबसे पहली लाइन लगी तो मैं पीछे खड़ा हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये जो लाइन लगी है वो मेरे ही एयरलाइंस वाली लाइन है। किस्मत से जिस लाइन पे मैं खड़ा था वही लाइन जो है मेरी एयरलाइन थी, एयर चाइना की। तो मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैं तुक्के में खड़ा हो गया। तो भाई मेरा बैग वैग जो है उन्होंने ले लिया, और बैग लेने के बाद मेरे को उन्होंने एक कार्ड दिया, जो पता चला मुझे बाद में कि इसको बोर्डिंग कार्ड बोलते हैं। तो अब वो बोर्डिंग कार्ड लेके मैं घूम रहा इधर उधर। मुझे नहीं मालूम कि बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद भी सिक्योरिटी चेक होता है एयरपोर्ट में। ऐसे होता है, आप जब बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा उसके बाद आपको जो है इमिग्रेशन कराना होता है, सिक्योरिटी चेक भी होता है। मुझे कुछ नहीं मालूम था, मुझे लगा ये कार्ड मिल गया, अब मुझे कोई आदमी लेने आएगा और मैं फ़्लाइट में जाऊँगा। मुझे नहीं मालूम फ़्लाइट के लिए गेट भी ढूंढना है, या मतलब सिक्योरिटी चेक होनी है, इमिग्रेशन होना है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो भाई जैसे तैसे मतलब कोई आया मेरे को वहाँ पर, कि ऐसे में बैठा हुआ था बोर्डिंग कार्ड लेके। तो एक इंसान आया मेरे पास, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा चाइना जाना है, और कितने बजे की फ़्लाइट है। मतलब उसे ऐसी नॉर्मली कैजुअल बात करता। मैंने कहा इतने बजे की फ़्लाइट है। तो भाई तुम यहाँ बैठे क्यों हो, तुमने अभी तक सिक्योरिटी चेक नहीं कराया। मैंने कहा सिक्योरिटी चेक वो क्या होता है। तो मुझे सिक्योरिटी चेक नहीं पता है, इमिग्रेशन नहीं पता क्या होता है। उसने बोला अरे भाई फ़्लाइट छूट जाएगी, भाग के जा, सिक्योरिटी वो इमिग्रेशन करा, सिक्योरिटी चेक कर। ये कहाँ बैठा हुआ है यहाँ पर तेरे पे। मेरे मतलब आधा घंटा, आधा 35 मिनट बचे हुए थे फ़्लाइट टेक ऑफ होने के लिए, और मैं परेशान हो रहा कि यार फ़्लाइट भी जाने वाली है, कोई आ ही नहीं रहा है। तो फिर जो है फटाफट मेरे को जो एयरलाइंस वाले थे, मेरे को सिक्योरिटी चेक पे मिल गए। उन्होंने फटाफट मेरा जो है क्लियरेंस कराया। फटाफट उधर से अनाउंस हो रहा है भाई दीपक रावत गेट नंबर 12 पे आ जाएं। भाई कहाँ जाए भाग रहा मैं वहाँ पर गेट नंबर, जो फाइनली सिर्फ मैं ही एक इंसान बचा था जिसको फ़्लाइट के अंदर घुसना था। बस फ़्लाइट को उड़ते हुए देखा था आसमान में, और ये फर्स्ट टाइम था जब मैं फ़्लाइट के अंदर एंटर हो रहा था। भाई साहब जैसे ही एंटर हुआ एयर चाइना, ओह इतना बड़ा, मतलब वो मुझे घर जैसा लगा यार। इंटरनेशनल फ़्लाइट एयर चाइना की, मुझे ऐसे घर जैसा लगा। इतने सारे लोग, 250-300 लोग अंदर बैठे हुए। बाप रे बाप, ये क्या था यार। मतलब मैं पहली बार अपनी लाइफ में ये सब कुछ देख रहा था। एक गांव से निकला हुआ लड़का पहली बार फ़्लाइट में बैठ रहा है। मेरे लिए तो ये बस में बैठना ही बहुत बड़ी बात होती थी। फ़्लाइट इट वाज, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कितना नर्वस और कितना एक्साइटेड था। तो भाई फाइनली फ़्लाइट ने जो है टेक ऑफ किया। और जब भी आप फ़्लाइट में बैठना तो एक सीट बेल्ट लगानी होती है। मुझे सीट बेल्ट लगानी नहीं आई। मेरे को ना कितनी बार मैं 2-3 बार बैठ गया फ़्लाइट में, उसके बाद मुझे
लगानी आई सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं था सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं। फाइनली फ़्लाइट टेक ऑफ करी, बीजिंग आई। फिर मैं बीजिंग में लैंड हुआ। बीजिंग से फिर मेरी दूसरी फ़्लाइट थी शयांग के लिए, जहाँ मेरा बुआ का लड़का रहता था। तो वो शयांग मेरे को लेने आया हुआ था। तो चलो मैंने बीजिंग से फ़्लाइट पकड़ी दूसरी और शयांग पहुँचा। शयांग पहुँचते ही महीना था जनवरी का, 22 जनवरी का दिन था। और भाई साहब मैंने माइनस में टेम्परेचर अपनी लाइफ में पहली बार देखा। बर्फ़ पड़ी भी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। हालांकि मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में हूँ। पौड़ी गढ़वाल ज़िले से हूँ और पौड़ी गढ़वाल ज़िले में बर्फ़ नहीं पड़ती है, टिहरी गढ़वाल में पड़ती है बर्फ़। शायद पौड़ी गढ़वाल में भी पड़ती है, वो पड़ती है लैंसीडोन में, लेकिन मैं लैंसीडोन कभी गया नहीं था। तो भाई जैसे तैसे मैं शयांग पहुंचा। मेरा बुआ का लड़का मुझे बाहर लेने आया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब विदेश में आना मेरे लिए बहुत बड़ी एक ख्वाब था मेरा। और मेरी पहली तनख्वाह जो थी जब मैं चाइना आया, तो मेरी फ़र्स्ट टाइम मेरी सैलरी थी 5,500 चाइनीज़ युआन। उसका मतलब हो गया तुम्हारे उस टाइम पे 2009 में वो था लगभग 38,000 रुपीज़, 38,000 रुपये। तो भाई 38,000 रुपये मेरी पहली सैलरी थी। और वहाँ पे भी मैंने जो है सिर्फ 7 महीने काम किया। जिस जगह पे मैं आया था ओनली 7 मंथ, मैंने 7 महीने काम करा और वो जॉब छोड़ दी। वो जॉब छोड़ के फिर मैं आया चाइना की राजधानी बीजिंग। तो बीजिंग आते ही मेरी सैलरी बन गई थी 6,800 चाइनीज़ युआन। भाई फ़िलहाल मैं बैठा हूँ अपने योगा सेंटर में, अपने ऑफिस में। ये मेरा ऑफिस है। और तो आगे की बात करते हैं। 2010 में क्या हुआ, जब 2009 में मैं पहली जॉब मेरे को 38,000 रुपये में मिली, तो मैंने वो 7 महीने करी, छोड़ दी। फिर मेरे को दूसरी जॉब बीजिंग में मिली, उसकी वो सैलरी थी 60,000, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो जो बीजिंग वाली जॉब थी वो मेरी सिर्फ 2 महीने चली। एक्चुअली जो बीजिंग वालों ने मेरे को बुलाया तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उनके पास पहले से ही एक योगा टीचर है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि उनका जो योगा टीचर है, मेन योगा टीचर है, वो इंडिया जा रखा है छुट्टी पे। तो 2 महीने की छुट्टी पे जा रखा था। तो उन्होंने मेरे को 2 महीने के लिए वहाँ बुलाया था, लेकिन ये कहा था मेरे से कि भाई 1 साल हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लंबा 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने मेरे साथ 2 साल वाला कर दिया। लेकिन जैसे ही उनका वो पुराना टीचर वापस आया, उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम आपको दूसरी जगह भेज रहे हैं और आप जो है पहले इंडिया चले जाओ, फिर इंडिया से हम आपको दोबारा बुलाएंगे। तो मतलब सीरियसली मेरे लिए वो बहुत बड़ा झटका था। जैसे ही मैं इंडिया आया तो मेरे को 2010 में मैं इंडिया आया वापस। तो कम से कम 8 महीने तक, भाई 8 महीने तक उनका कोई जवाब नहीं आया, उन योगा बीजिंग वालों का। और मैं 1 महीना वेट करा, 2 महीना वेट करा, 3 महीना वेट करा, 4 महीना। जो मेरी सेविंग थी, जो कुछ था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी। और लास्ट में जब वेट नहीं हुआ तो भाई जैसे ही मई का महीना आया, भाई मैं जो है मुझे दोबारा से अपनी चाय की केतली उठानी पड़ी। और मैंने 2010 में चाय की ठेली लगाई, जो है अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आप ये सोचो यार, मैं कहाँ पे 60,000 रुपये सैलरी ले रहा था और एकदम से सब कुछ बदला और बस सीधे चाय की ठेली पे आ गया। मैं चाय की ठेली लगाई, मैंने और मेरे 2 छोटे भाइयों ने, हमने फिर चाय की ठेली लगाई और 3-4 महीने वो चाय की ठेली चलाई। और फिर 8 महीने बाद बीजिंग वालों का मुझे वापस मैसेज आया और उन्होंने मुझे वापस बुलाया। तो पहले तो उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी कि हमको इतने महीने वेट कराना पड़ा। एक्चुअली जहाँ हम आपको भेजना चाह रहे थे वो सेंटर खुला नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कुछ पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि भाई हमको अगर फॉरेनर टीचर को बुलाना है तो बहुत सारी लाइसेंस लगते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, तुमने बुला लिया उतना काफ़ी है, नहीं तो साला चाय की ठेली लगानी पड़ती मुझे। तो जब उन्होंने मेरे को वापस बुलाया तो भाई मेरी सैलरी उन्होंने उस समय कर दी थी 70,000 रुपीज़ भारत के हिसाब से। 70,000 रुपये मेरी सैलरी हो गई थी 2011 में। तो फिर मैंने क्या करा उनके साथ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरे को जैसे ही क्या हुआ, 6 महीने बाद मेरे को एक नई जॉब का ऑफ़र आया डालियन से, जहाँ मैं अभी हूँ, डालियन सिटी में। यहाँ से मुझे ऑफ़र आया सीधे 1 लाख रुपए का डालियन से 1 लाख रुपए का मुझे ऑफ़र आया। तो मैंने क्या करा, मुझे फिर वो पुरानी बात याद आ गई कि भाई इन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। तो भाई मेरे को अच्छी जॉब मिल रही है, अब 70,000 से सीधे 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है और काम भी कम करना था। पहले मेरे को 3 घंटे काम करना पड़ता था, अब सिर्फ 2 घंटे काम करने का ऑफ़र आया। तो मैंने क्या करा, रात को जो है अपना बैग वैग पैक करा और बीजिंग कंपनी को बिना बताए ट्रेन बुक करी और सीधे डालियन आ गया।
तो भाई उनके फ़ोन जो है मैंने स्विच ऑफ कर दिया बिल्कुल, नंबर एकदम दूसरा बदल के यहाँ डाले आते ही नया नंबर ले लिया, वो नंबर ही कर दिया। वो बीजिंग वाले मेरे बड़े भाई जिसने मेरे को चाइना बुलाया था, मेरे बुआ के लड़के ने, उसको फ़ोन करते रहे, लेकिन फिर मुझे बोला उसने कि वापस चले जा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा किसी भी कीमत पर, मेरे को 1 लाख रुपये मिल रहे हैं, मैं क्यों जाता। तो इसी को कहते हैं कि भाई जैसे को तैसा, मतलब कर्म वापस आते हैं। उन्होंने मेरे साथ गलत किया था, उनके साथ गलत हो गया। तो धीरे धीरे जैसे ही मैं 2011 में डालियन आया, क्योंकि 2009 और 2010 तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल भरे रहे, इवन चाइना आने के बावजूद भी, मतलब फिर मुझसे वापस जाके मुझे इंडिया में चाय की ठेली लगानी पड़ी। लेकिन 2011 से जैसे ही मैं डालियन सिटी में आया, मेरे लिए सब कुछ बदल गया, मेरी लाइफ बदल गई, जॉब मेरी परमानेंट हो गई और आज मैं 2 लाख प्लस हर महीने कमाता हूँ, 2 लाख से ऊपर मैं हर महीने कमाता हूँ। फिर 2015 में मैंने अपने सबसे छोटे भाई, जो मेरे से सबसे छोटा भाई, उसको मैंने चाइना बुलाया एज ए योगा टीचर। फिर लाइफ बहुत स्मूथली चलती रही। फिर आ गया तुम्हारा 2020। भाई मेरी लाइफ का, मैं 2 चीज़ कहूँगा, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा भी टाइम कि जो मैंने अपनी फैमिली के साथ 3 साल बिताए इंडिया में, अपने छोटे से लड़के के साथ, अपनी वाइफ, मेरे पापा जी तो नहीं रहे, मेरी माँ और मेरे भाइयों के साथ, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे दादा दादी। बट इन टर्म्स ऑफ मनी, सैलरी के मामले में, पैसों के मामले में, भाई वो 3 साल मेरे बर्बाद गए। मतलब हर महीने 2 लाख रुपए के हिसाब से आप जोड़ो, मैंने 3 साल में कितना लॉस किया, हर महीने 2 लाख के हिसाब से। तो एक महीने में 24 लाख होते, एक साल में 24 लाख होते हैं, तो 24 लाख को 3 से गुणा कर लो आप। तो कोई बात नहीं, फिर आया 2023, मैं दोबारा से चाइना आ गया, 2023 हो गया, अब ये 2024 चल रहा है। ठीक है, पैसों का लॉस हुआ, लेकिन अब दोबारा से पैसे कमाने लग गए हैं। ये मेरी वाइफ को जानते हैं दुकानदार, देखो क्या करेंगे, देखो देखते ही उसको। हिला हिला। 欢迎你，昨天我俩还唠你，想起来， वो बोल रहा यू आर वेलकम बैक टू चाइना। तो यार फ्रेंड्स, वो ना मेरे जो 3 साल थे वो बहुत ही पैसों के लेके बहुत ज़्यादा बर्बाद गए यार वो पैसे। अगर वो 3 साल बर्बाद ना जाते और मैं चाइना में रहता तो ना मैं अगले साल रिटायर आ जाता यहाँ से। मैं जो है चाइना छोड़ देता अगले साल 2025 में, यही मेरा एम भी था 2025 में चाइना छोड़ना। लेकिन क्योंकि अब जो है 3 साल वो जो मेरे को इंडिया में रहा और मेरे को सच में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पैसों से, तो अब मेरे को कम से कम 3-4 साल यहाँ पर और रहना पड़ेगा। अब जो मैं 2025 में रिटायर आने वाला था, अब मेरे को लगभग जो है 2028 या 29 लग जाएगा मेरे को रिटायर आने में। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स करते रहो। कमेंट्स के मैं सबको आंसर देता हूँ और जो कमेंट्स मुझे पसंद आता है मैं उसको हार्ट भी देता हूँ। बाकी लाइक मैं सबको करता हूँ और कमेंट्स के जवाब भी देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक रावत चाइना से। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।